हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी एनिमीज भी हाथ पे, जो आपके दुश्मन हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग लंबी लंबी सांसें लीजिए। और एनिमीज को तो जो बहुत ज़्यादा लाइफ डिसबैलेंस किया होता है, तो लगता है कि पहला ही आ गया कार्ड की उनकी एनर्जी पकड़ रही थी कि बहुत ज़्यादा जो डिसबैलेंस किया रहता है, घर से बेघर किया रहता है। तो इस वक्त लगता है उनको घर की इशू हो रही है। उनको मतलब डोनेशन कोई तो उनको घर दे दो, घर घर खोने से उनको डर लग रहा है। इस कार्ड रख लेती हूँ क्योंकि ये मीनिंगफुल कार्ड मेरे को बार बार मेरे माइंड में स्टॉक कर रहा है। अब किस व्यूवर्स के लिए आई डोंट नो। तो ऐसे लग रहा है ये उस व्यूवर्स के लिए है जो जिनका घर लूटना चाहा था कोई एनिमी, जिनको भी घर से निकाल के बेघर करना चाहा था। आज उनको अपने घर की चिंता हो रही है, घर से बाहर होने का डर है या खौफ उनके दिमाग में चल रही है। और ऐसा लग रहा है काश मुझे कोई घर डोनेशन दे देता, कोई गिफ्ट। अरे यार, खाना पीना तो डोनेशन समझी थी, घर भी कोई डोनेशन देता है यो। तो इस वक्त आपकी एनिमी की एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ी है, बहुत जल्दी, मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है भाई आप लोगों की। तो विड्रॉल करना चाह रहे हैं केस को। इस वक्त आपके जो एनिमीज हैं उनकी हालत अच्छी नहीं नज़र आ रही है। मैं तो मतलब मेरे को बहुत सारा चीज़ बोलना था कि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। लेकिन यहाँ आपकी एनिमीज की हालत कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है मेरे को, कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है जो आपके साथ किए हैं ना वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो और बताइए यूनिवर्स, और बताइए क्या हो रहा है। मेरे जो व्यूवर्स के एनिमीज है वो किस कंडीशन में है। अयो राम राम राम। तो उनके लाइफ में जो जबरदस्त जो भूचाल आ रहा है ना, इस वक्त वो घड़ी जो है बहुत ज़्यादा घड़ी की टिक टिक देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, फिर रिलैक्स करना चाह रहे हैं। कुछ भी तरह से उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। डोनेशन देना चाह रहे हैं कुछ, मतलब अब डोनेशन के चक्कर में आ रहे हैं जो लोगों को, मतलब डोनेशन का पता चल गया है, कार्मा का पता चल गया है, ऐसे मुझे आ रहा है। कार्मा रीडिंग का पता चल गया है कि दिया हुआ चीज़ वापस आता है। तो उनको लग रहा है कि ये नेचुरल है, ये होगा ही होगा। उनके ज़िंदगी में तूफान के थपेड़े में ऐसा लग रहा है उनको आ रहा है। किसी भी चीज़ को उनका कुछ लॉस हुआ है अपना, कोई बहुत प्यारा चीज़ गया है उनका, दुख में है। और इस वक्त उनको कोई नहीं मिल रहा है। एनिमीज के साथ गले लगा के अपना दुख जो है, और एनिमीज भी नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई जैसे होते हैं ना सॉफ्ट टॉयज, ऐसा किसी चीज़ को पकड़ के इस वक्त, मतलब जैसे एक होते हैं पेट और एक होते हैं पेट के मतलब वो सॉफ्ट टॉयज। तो सॉफ्ट टॉयज जैसी कोई चीज़ पेट के लेकर वो अपने आप को अपना मतलब हार्ट चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, रो रहे हैं, आँख से आंसू गिर रहा है। कुछ लोग हो सकता है पेट के साथ अपना दर्द बांट रहे होंगे, क्योंकि इंसान के साथ तो कुछ लोग अपना दर्द बता नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैसे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सिक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो जो लोग सिक्रेसी मेंटेन करते हैं, फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, वो लोग खोलना भी नहीं चाहते हैं अपना पत्ता किसी के आगे, जल्दी से खोलना नहीं चाहते हैं। तो और देख लेते हैं। इस वक्त आपकी एनिमीज की एनर्जी अच्छी नहीं है। आपकी एनिमीज बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके पहले उनका ही, पहले आप लोगों का मैं पकड़ती थी कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है, आज उनकी ही एनर्जी पकड़ लिया मैंने। डायरेक्टिव की रीडिंग ना लंबी हो जाती है। तो आज आपकी एनिमीज आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रिग्रेट फील कर रहे हैं। आज उनको एक पछतावा सा, ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है कि बहुत दुख हो रहा है उनको आपको मतलब दुख देने का, और इस चीज़ को विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अब इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, जो लोग आपके बेड पे आग लगा के आपको सुलाए थे, जिन्होंने
मिस्ट्री क्रिएट की थी, मैजिक क्रिएट की थी, आज उसी मैजिक पे, उसी मतलब राइट पे, उसी जगह पे आज खुद को पा रहे हैं। वो लॉस फील कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं रिलैक्स होने का, और घड़ी की टिक टिक देख रहे हैं। वो घड़ी की सुई को लगता है उनका लेना देना है, अभी इससे भी क्लैरिफिकेशन लेंगे। और घर खो जाने का उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है घर ना खो जाए, क्योंकि आपने बहुत दर्द सहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो अभी देखते हैं कि प्लीज़ क्लेरिफाई करें, डोनेशन, होमलेस, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं वो, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं वो। ऐसा देखो यहाँ भी पैसे पकड़ते हुए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी पैसे पकड़ते हुए, डरते हुए, बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है उनके हाथ से चीज़ें स्लिप कर रही है, जा रही है। तो उनको लग रहा है कि मतलब सब तरफ उनके मतलब एक डरावना सा जैसे एक हो जाता है ना, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा, एक मेंटली उनके दिमाग में ये चल रहा है, ये मेरा खो जाएगा, ये मेरा ऐसा हो जाएगा। और अपनी गरीबी से डर रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा आपको सताए हैं, हो सकता है आपके पैसे पे नज़र हो, आपको एक एक रुपये के लिए तड़पाए हो, तरसाए हो, सब कुछ हो, तो उनको लग रहा है कि उनको बदले में वही मिलेगा। घर से निकालना चाहे हैं, निकाले हैं, तो उनको लग रहा है जजमेंट। तो ऐसे लोग जजमेंट से बहुत डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब जजमेंट सुनाया जाएगा, जजमेंट क्या होता है? जजमेंट ये होता है कि एक एंजल आते हैं और वो फ्लूट बजाते हैं, जो जैसा कर्मा किया उसको वैसा मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिल जाएगा, और जो बुरा किया उसको बुरा मिल जाएगा। तो उनको पता है कि उनके कर्माज अच्छे नहीं है, उनका कुछ बुरा होने वाला है। उनको पता है जजमेंट का टाइम आ रहा है, और जब जब जजमेंट की जब बिगुल बजेगी, जजमेंट की जब वो चीज़ बजेगी, तो वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो उनसे अब लिया नहीं जा रहा, उनको डर ही उनको खाया जा रहा है। क्या होगा वो छोड़ो, इस वक्त तो डर के साए में है, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और आगे ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने मैजिक क्रिएट की थी, अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है करने की। देखो हिम्मत नहीं हो पा रही है। एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अब वो प्यार को तरस रहे हैं। जो आप उनको प्यार देते थे, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की थी, आपकी प्यार की इज्जत नहीं की थी, रिस्पेक्ट नहीं की थी, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बदल चुका है। समय अब उनके हिसाब से नहीं आ रहा, समय जो है आपके पाले में आ चुका है, गेंद आपके पाले में आ चुका है। प्यार को तरस रहे हैं, उनकी इमोशन की कद्र नहीं हो रही है। तो हाँ, डरे हुए हैं। और देखते हैं किस टाइप का लॉस हो रहा है उनको, किस टाइप का लॉस हो रहा है। इमोशन का लॉस तो यहाँ दिख गया, डर यहाँ दिख गया, जजमेंट का डर दिख गया। इसलिए सारे चीज़ों को, जैसे होता है ना कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो जब किसी को लगता है, पहले तो वो लोग कोर्ट केस फाइल कर देते हैं कि हम जीत जाएंगे, और जब उनको लगता है कि हियरिंग में कि अब हम हार जाएंगे, तो कहते हैं ना विड्रॉ कर लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। तो आपके दुश्मन आपको सेटलमेंट के लिए हो सकता है बुलाएं, आपको एक अच्छा खासा ऑफर दें, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ हद तक उनका जो पाप है, उनका जो ये है, वो बच जाएगा। तो ये मैं वो बोल रही थी, तो वो एनर्जी ले रहा है जब मैं, तो इस तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ इस तरह से आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ पैसा जो है ऑफ़र करना चाहते हैं, और इस चीज़ को यहाँ रोकना चाहते हैं। वो देखो ये जो कहाँ गया वो कार्ड कहाँ गया। तो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अब वो नहीं कर पाएंगे। अब उनसे ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क अब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दुखी हो गए। जब वो सुखी थे तो आपके सुख से जलते थे, ठीक है। अब जब इंसान के खुद की ज़िंदगी में आग लगी हुई है, खुद की लाइफ झंडू हो रही है, बहुत अजीब अजीब शब्द आ रहे हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, कंट्रोल करने की कैपेसिटी दीजिए मुझे भी। रिलैक्स। एनिमीज के जो एनर्जी होते हैं ना, बड़ी हेटिंग वाली एनर्जी होती है, मतलब घृणा वाली, मतलब तो उनका जो लॉस हुआ है ना, तो उनको लग रहा है कि अब वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब उसको रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो चीज़ें नहीं जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो है बदल चुका है, भाग्य का पहिया अब उनके हाथ से निकल चुका है, आपके फेवर में आ चुका है, उनके फेवर में नहीं है। अब उनके फेवर में नहीं है। अब आप रो नहीं रहे हो, तड़प नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो, गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। तो बताइए, उनको बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ रही है, जो भी आपके दुश्मन हैं
हो सकता है काम चोर रहे हो, आपसे काम करवाते रहे होंगे, फ्री का सब चीज़ लेने की आदत रही होगी, तो बार बार घड़ी की सुई देखते रहते हैं कि उनका काम कब ख़त्म होगा, कब उनके पास अच्छा समय आएगा। वो समय का पहिया फिर से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, कब उनका समय फिर से आ जाए, तो उस चीज़ में वो लगे हैं। और हार्ड वर्किंग अब उनको करनी पड़ रही है। जो हार्ड वर्किंग आपसे कुछ लोग करवाते थे, आपका बेवजह का आपका एनर्जी स्टक करते थे, आज उनको करना पड़ रहा है। बेवजह का आपका एनर्जी स्टक करके आपका इतना बुरा हाल में करते थे, तो अब वो घड़ी की सुई देखते रहते हैं। वो सोचते हैं यार अब देखो समय क्या होता है, देखो चीटिंग देखो कैसी होती है। यहाँ पे समय को कैसे घुमा रहे हैं, काम करके घुमा रहे हैं, है ना। आपने कैसे घुमाया है, काम करके घुमाया है। और ये महाशय कैसे घुमा रहे हैं, ये डंडे से घुमा रहे हैं घड़ी की सुई। अरे घड़ी की सुई घुमा दोगे ना, समय नहीं घूमेगा। दिमाग इनके घुटने पे होती है, समझ। दिमाग दिमाग पे हो तो दिमाग काम करे ना, घुटने पे होती है इनकी। क्या बोले अब आप देखो क्या रीडिंग कर, मतलब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी प्रभु परमात्मा मालिक। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि यार घड़ी की सुई जल्दी 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 जल्दी। अब मान लो कैलेंडर का पेज जनवरी से दिसंबर कर दोगे, आपके हाथ में है, दिसंबर का मंथ तो नहीं आ जाएगा ना आपके हाथ के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिसंबर आपके हाथ में आ गया, बट नेचुरल वे पे दिसंबर हाथ में नहीं आया है। तो ये कुछ ऐसे पागल है व्यक्ति हैं, ऐसे जुनूनी व्यक्ति हैं, तो ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं जो बहुत ही बेकार का है, जो बहुत ही बेकार है। तो अब उनको लग रहा है कि जो काम आपने किया था इतना समय, इतना हार्ड वर्किंग, वो सब उनको करना पड़ेगा। तो जुग्गत लगा रहे हैं, कैसे कैसे शब्द आते हैं, जुग्गत लगा रहे हैं, जुग्गत जुग्गत देख लेना भाई कैसा है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते हैं, वो जो दर्द आपको दिए हैं, वो दर्द उनको आ रहा है ना, वो महसूस नहीं, स्टार्ट हो गया है उनका, जो बैड टाइम स्टार्ट हो गया, उनका कर्मा स्टार्ट हो गया है। तो उनके अपने लोग उनको धोखा दे रहे हैं। अब वो करें क्या, कहाँ जाएं, किससे बोलें, क्या करें। तो अभी लोग बोलेंगे ना कि भाई तुमने जो किया है, जो लगाया है, वो काट रहे हो। आपके बारे में लोग जानते होंगे कि आपको कैसे रुलाए हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपना मूड चेंज कर रहे हैं, उस दर्द को महसूस करना नहीं चाह रहे हैं, उस दर्द को बिल्कुल महसूस नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उनको आपकी एनर्जी का पता चल गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जिस एनर्जी में आ चुके हो ना, उनको उसी डर से उनकी हालत ख़राब हो रही है। उनका कर्मा शुरू हुआ है नहीं हुआ है, वो तो हो तो गया है, लेकिन सबके लिए नहीं है ये। तो जिनका जिनका कर्मा शुरू नहीं हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ट्स के पेन में नहीं आए हैं, वो लोग डर के मारे ही पहले से ही उनको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है आपका ये स्वरूप देख के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का रूप देख के, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होगा, जिसके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होगी। बात यहाँ एनर्जी की हो रही होती है। जो लोग रोए होते हैं उनकी हो रही होती है, रुलाने वाले की नहीं हो रही थी। तो रोने में केवल फीमेल नहीं रोती है, मेल भी रोते हैं। दर्द मेल को भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेल को, मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है ना। वो बोल सकते हैं घमंड में, अहंकार में कि मुझे नहीं हो रहा है। तो जो वो लोग बोलते हैं मुझे नहीं हो रहा है, वही लोग यहाँ पे हैं, वही लोग कष्ट देते हैं, वही लोग दुख देते हैं। जिनको हो रहा है इसलिए आके बोलते हैं यार मेरे को तो पेन हो रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जो अहंकारी घमंडी होते हैं ना, वो लोग देते रहते हैं और खुद नहीं बोलेंगे मुझे दर्द हो रहा है। तो आप जो निखर रहे हो, इससे भी उनको बहुत दर्द हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन दे रहा है ये चीज़, आपका ये पावर, आपका ये चीज़ उनको 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन दे रहा है। मतलब उनके ऐसा लग रहा है कि आपसे उनको ये उम्मीद नहीं थी, आप इतना चेंज क्यों हो गए, आप इतना चेंज कैसे हो सकते हो, ऐसी ऐसी उनको फीलिंग्स आ रही है। और ऐसा ऐसा उनको मतलब घबराहट, बेचैनी ऐसा उनको बढ़ रहा है। और कुछ लोगों को तो धोखा मिल रहा है, जिनके लिए आपके साथ उन्होंने बेईमानी की है, जिनके लिए भी की है, आपको दुख दिया है, ये चीज़ उनको भी उनका बाप, उनका माँ, उनका जो भी हो मिल चुका है। मतलब यूँ समझिए कि बोलते हैं ना रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो उनको भी उन जो आपके बाप बनते थे, उनका भी बाप से उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। कोई उनके लाइफ में एंटर कोई ले लिया है जो रिश्ते में उसके बाप लगते हैं, ठीक है। और अच्छे वाले मज़ा चखा रहे हैं। तो इस वक्त आपकी जो एनिमीज है, जो भी आपके तरफ स्पेल वर्क भेज रहे हैं, ये नहीं जा रहा है, आपके तरफ नहीं आ रहा है, रिटर्न उन्हीं के पास जा रहा है, रिटर्न उन्हीं के पास जा रहा है।
और वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप इस एनर्जी में क्यों नहीं आ रहे हो, इस एनर्जी में आप नहीं आ रहे। क्वीन ऑफ कप्स, रोना धोना महसूस करना, वो वाला एनर्जी से निकल के आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में कैसे आ गए हो। तो इसलिए भी आपके एनिमी जो है थोड़े दुखी, थोड़े नहीं बहुत दुखी है। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ उतना उस तरह से नीचे जाके, बिलो ऑफ द बेल्ट अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसा वैसा गालियाँ वगैरह वगैरह। बाकी कभी कभी एनर्जी में हम भी बह जाते हैं। तो इस वक्त आपकी जो ये एनर्जी है उन्हें डरा रही है, ये कर रही है, उनका ब्लैक मैजिक, उनका जो तंत्र है। यहाँ भी 8 ऑफ सोर्ड्स, तो जहाँ से आपको बंधन में बांधे थे बहुत सारे लोग, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है गाइड, देख लो। तो बहुत सारे लोग आप लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आपका इमोशन को अब वो ख़राब नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को अपने तरफ जादू टोना तंत्रा मंत्रा ब्लैक मैजिक से नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का कंट्रोल आ गया है, खुद के ऊपर आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। तो इसलिए भी आपके एनिमीज परेशान हो रहे हैं कि उनका ब्लैक मैजिक कहाँ जा रहा है, डेथ खत्म हो गया है आपके लाइफ से। तो वो परेशान हो रहे हैं और रिटर्न उनके पास जा रहा है। तो उनको तो दुख लेने की आदत नहीं है, उनको तो रुलाने की आदत है। अब जब रो रहे हैं तो उनको दर्द महसूस हो रहा है, तो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, चीज़ों को विड्रॉ करना चाहते हैं। चलो जो हुआ माफ़ कर दो, होता है। हो आप बहुत नाराज़ हो, आपके जो भी नुकसान हुआ है ना, आप टू मच वाले नाराज़ हो, इतना नाराज़ हो कि बहुत लोगों का रिलेशन डिवोर्स पे जा सकता है। बहुत लोगों का भाई भाई का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, प्रॉपर्टी का मतलब जो लेन देन था वो सब, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं अब जो भी होगा, लवर्स जैसे मैंने बोली देखो डिवोर्स तक जा सकता है। तो अब जो भी होगा आप तलवार पे होगा। अब आप वहाँ पे आप आ गए। ओ गॉड, क्या पावर आपने ली है। ओ रामा रामा, अपनी नज़र उतार लेना भाई आप लोग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशन को आपने ख़त्म कर दिया एकदम। सारे क्वीन आ गए, 4 क्वीन होते हैं एक डेक में और चारों के चारों क्वीन आ गया है। तो 3 क्वीन आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने अपने इमोशन की ऐसी की तैसी कर दिया है। कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, हटाओ टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, क्योंकि आप लोगों ने उनका ब्लैक मैजिक जो रिटर्न कर दिया है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका एनर्जी और आपका गुस्सा उनको डरा रहा है। तो ये क्वीन जो है ना मेल के अंदर भी होती है। जो लोग बहुत सॉफ्ट सा मेल होते हैं ना, जल्दी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, लोगों को बहुत प्यार से बातें करते हैं, किसी को ना कैसे बोलें, लेकिन जब चढ़ती है जब तो ऐसा लगता है ऐसे मेल लोगों का भी पेशेंस ख़त्म हो गया है और ऐसे फीमेल लोगों का भी पेशेंस ख़त्म हो गया। गुस्सा अब आप लोगों का गुस्सा फूट के आ रहा है। अच्छा तो तुम थे, अच्छा तो तुम हो, आओ फिर निपटते हैं। तो अब आप लोग सोच लिए कि भाई अब तो निपटेंगे, मतलब अपने ही आस्तीन में आपने सांप पाल रखी थी, आपको फील हो गया है। और इस वक्त जो आपका गुस्सा है कि अब जो होगा, अब सठे साठ हम समझ आ रहे हैं, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। कुछ लवर्स के साथ भी ऐसा ही है कि अगर तुमने प्यार में धोखा दिया, प्यार में इतना बड़ा चीट किया है, कार्मिक से आप लोग डील कर सकते हो। कुछ लोगों का सोलमेट भी हो सकता है। तो आपने कहा सोलमेट वोलमेट गया तेल लेने, है ना, कोई सोलमेट नहीं, कोई नहीं, चलो भाड़ में जाओ। जिस चीज़ से खुशियाँ नहीं मिलती है, सुख शांति नहीं मिलती है, मुसीबतें खड़ी होती है, तो ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ऐसा सोलमेट नहीं चाहिए, ऐसा ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। इस वक्त आप लोगों ने तलवार खींच ली है, अपने पावर में आ चुके हैं। इमोशन के आपने अपने ही पैर से अपने इमोशन को दबा दिया। अब आप बहुत सोच समझ के अपना प्यार का इजहार करते हो, अपनी खुशी अकेले में तलाशते हो, अपने आप को अकेले में प्यार कर लेते हो, अपना गम अपना प्रॉब्लम किसी को नहीं बताते हो। और जो अब भी आप अपने पावर में जो आ गए हो, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप जिससे भी हो सकता है, जिससे भी आपका सामना हुआ है वो भी मतलब आप क्वीन के एनर्जी में है तो वो किंग के एनर्जी में। अब एक राजा को अगर उसकी महारानी हराएगी तो उसकी हालत क्या होगी, या एक राजा को महारानी नहीं कहें, अगर मंत्री भी हराएगा तो उसको कैसा लगेगा। तो लग रहा है राजा को लग रहा है कि हाँ मैंने गलती किया, चाहे महारानी के साथ जस्टिस नहीं किया है या मंत्री के साथ जस्टिस नहीं किया है, गलती तो हुई है। तो वो भी सोच रहा है और मंत्री भी सोच रहा है, महारानी भी सोच रही है कि ठोकेंगे ही ठोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स तुमने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, गलत यूज किया है। तो कोई पावरफुल बंदा
अपने एनर्जी को मिस यूज किया है, अपनों को धोखा दिया है, तो इस वक्त आप भी सोच लिए कैसा अपना वन साइडेड रिलेशन नहीं होता है, टू साइडेड होता है। वन साइड निभाते हैं, दूसरे साइड से नहीं निभाएं, तो अब आपका पेशेंस जो है ख़त्म हो गया है। ओ गॉड, हाई प्रिस्टेस, तो आप इस एनर्जी में आ गए। या तो आप लोग टैरो बहुत ज़्यादा देखते हो, टैरो के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं। आने वाले चीज़ों को, आने वाले तूफान को आप माप लेते हैं कि आपके दुश्मन की अगली चाल क्या होने वाली है। या फिर आप अपने इमोशन को इस तरह से दबा दिए हो कि उनके साथ रहते रहते आपके अपनों ने धोखा दिया है, तो उनके चाल को बखूबी आप समझने लगे हो। उनके चाल को बखूबी आप समझने लगे कि अगला चाल क्या होगा, है ना, अगली चाल आपकी क्या हो, उनकी क्या होगी, आपकी एनिमीज की क्या होगी, ये आपको समझ में आने लगा। और उस तरह से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, चाहे कैसा भी एनिमीज हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों का जो एनिमी है, दोस्त हैं, लोग बोल रहे थे बताना, तो जो ये हैं दुश्मन है, कुछ लोगों का पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का भाई हो सकता है, कुछ लोगों के मतलब बच्चे ही हो सकते हैं जो घर से निकाला वाला है ना, ये प्रॉपर्टी वाली बात है। और कुछ लोगों के प्रेमी प्रेमिका लवर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के कोई पावरफुल व्यक्ति के साथ आप लोग टकराए हैं, कुछ पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं, अपने बन के लूटे हैं, जान दिया है आपने। कुछ के किसी के केस में 3-4 तरह की लेडीज आ रही है, हो सकती है। और किसी किसी के केस में एक ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति, और एक यंगस्टर टाइप का व्यक्ति हो सकता है। अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम में मैं नेम वगैरह भी लेके आना कोशिश करूँगी। तो अब आप फ्री नहीं रह रहे हो, जैसे फ्री हैंड थे, जैसे किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, किसी के भी फीलिंग्स में आप घुल जाते थे, किसी के दुख से दुखी, किसी के सुख से सुख। तो आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में सीख लिए हैं, और सीखने के बाद अब आपको पावर अपना यूज करना आ गया कि कहाँ सॉफ्ट बोलना है, कहाँ हार्ड बोलना है, कौन आपसे सच बोल रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, तुरंत पकड़ लेते हो और उसी समय उसकी बैंड बजा देते हो। ऐसा आज के रिलेशन में आ रहा है। तो आपके दुश्मन वाकई बहुत डरे हुए हैं आपकी एनर्जी से। आपका जो तेवर है, आपका जो अग्रेशन वाला मूड है, अब आप रोते नहीं हो, जो आप जो खड़े जो हो रहे हो ना, तो उनसे उनकी ढिठाई, बेशर्मी, बेहयापन के जो उनकी नहीं होती थी, घुटने नहीं टेकते थे, इस वक्त उनको मार इतनी पड़ रही है यूनिवर्स से, व्हील ऑफ फॉर्चून से इतनी मार पड़ रही है कि अब भगवान उनको दे रहे हैं। आप उनको समझा समझा के थक गए, ऐसे मत करो वरना रोओगे, ऐसे मत करो पछताओगे, मुंह की खानी पड़ेगी, और आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है। तो जैसे को तैसा वाला रीडिंग आ गया है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू फॉर दी सपोर्टिंग, थैंक यू गाइज। अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, और ज़्यादा अपनी एनर्जी अपने दुश्मन को ना दें, ठीक है। अपना ख्याल करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी रक्षा करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोग अगर आप बोले कि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ इस फेज में नहीं आए हैं, अभी भी दर्द से गुजर रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। जिनका डिफरेंट जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, डिफरेंट फेज से आप लोग गुजर रहे होते हैं। तो जो लोगों को दर्द लिया नहीं जा रहा है, पेन पे पेन आ रहा है, और उनको लगता है उनका अच्छा समय कब आएगा, उनकी एनिमीज ऐसे समय में कब आएंगे, तो देखते हैं कि साईं बाबा ऐसे लोगों को क्या कहते हैं करने के लिए। बताइए साईं बाबा, जो लोग अपने दुश्मनों से बहुत दुखी हैं, ऐसे लोगों को क्या गाइड करेंगे, बताइए क्या गाइड करेंगे ऐसे लोगों को। तो बता रहे हैं सुख और दुख, उदासी और खुशी, है ना, दोस्त और दुश्मन एक ही सिक्के के पहलू हैं। समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। तो कुल मिला के साईं बाबा ये बता रहे हैं कि ये भी जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी जो है एक ही सिक्के के, अगर दोस्त हैं तभी दुश्मन होंगे। जो भी आपके दुश्मन हैं, कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, अच्छा रिश्ता रहा होगा, आपसे उनको नहीं मिल रहा। और कार्मा का चक्कर, कार्मा का सर्कल आप देख रहे हैं। रूहानी समूह की कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर मान लीजिए कोई सृष्टि में आपका नहीं है, जैसे एंसेस्टर हो गए हैं,
कोई ताकत हो गई, लाइक साईं बाबा ही हम मान लेते हैं, ठीक है, ये भी रूहानी ताकत है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई अच्छा ऐसी कोई ताकत एनर्जी आके आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप डर जा रहे हो कि कौन सा है, दुश्मन वाला एनर्जी ही आ गई होगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बुरी शक्ति के साथ साथ कई बार हमारे एंसिस्टर एंजल भी हमारे आसपास होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उसको जानने और पहचानने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और कार्ड दे दीजिए बाबा कि क्या हम बताएं अपने व्यूअर्स को। आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। तो वही कार्मिक सर्कल, जैसे मैंने बताया, सब कार्मिक फेज ही होते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है मुस्कुराते हुए गुजरिए, मालिक से, साईं बाबा से, परमात्मा से शक्ति मांगिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्कल ही रह जाता है, हम लोगों का ही किया कराया रह जाता है, ऐसा मान लीजिए। और कोई भी चीज़ मतलब ऐसा मत कीजिए ताकि एक नया कर्मा क्रिएट हो। बाकी सब ठीक है। तो एनर्जी बता रही है खुश रहें, और उस हर एक बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सही नहीं है, सच नहीं है। कई बार ब्लैक एनर्जी भ्रमित करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। आपको लग रहा है कि ये गलत, देखो अच्छी शक्ति भी आती है जैसे कि अभी बोल रहे हैं, और बुरी शक्ति भी आती है। तो आपके इर्द गिर्द दोनों शक्ति है, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो इससे क्या करना है, परमात्मा का नाम लीजिए, मंदिर अपने अपने धर्म के हिसाब से चले जाइए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ कहीं भी मत्था टेक सकते हैं। और हो सके तो ईश्वर के शरण में किसी गुरु को बना लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना थोड़ी सी आसान हो जाएगी आज के। और यहाँ पे कोई लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं, ऐसे लोगों की सहायता कीजिए, तो आपका ये जो कार्मा का सर्कल है ना फटाफट कट जाएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दी ब्लेसिंग, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू।